नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। खबर दिखाने से पहले आज दर्शकों से हमें कुछ कहना है। जनसंवाद हमेशा जन समस्याएं, जनता की खबरें, जनहित की खबरें अपने दर्शकों को दिखाता रहा है। कभी किसी भी खबर की सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा है। खबरों को और जनसंवाद मीडिया एसोसिएशन को आगे ले जाने के लिए हमें आर्थिक सहयोग की जरूरत है, क्योंकि कोई भी संस्थान या कोई भी चैनल बिना आर्थिक सहयोग के अपने कदम आगे नहीं बढ़ा पाता। जिसके लिए आज हम दर्शकों के साथ अपना फोन पे नंबर शेयर करेंगे, जिसको जैसी श्रद्धा हो वैसा सहयोग करे। तो आइए चलते हैं खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश का वायराट, जहां पर दंगे हुए, हिंसा हुई, आगजनी हुई, राम गोपाल की मौत हुई। जब इन सभी चीजों का विश्लेषण किया गया तो जानने की कोशिश की गई, आखिर ये दंगे क्यों भड़के, क्यों वहां पर हिंसा हुई, आखिर वह कौन लोग थे जिन्होंने आगजनी की। तो इसमें सबसे ऊपर आता है प्रशासन। वह प्रशासन जिसको जिम्मेदारी मिली हुई थी क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर बना रहे। क्या प्रशासन अपना कार्य सही से कर पाया? राम गोपाल की जब मौत हुई, अगले दिन अंतिम संस्कार के लिए उसके शव को ले जाया जा रहा था। 6 से 10 हजार के बीच में भीड़ थी, लेकिन प्रशासन नदारद था। वही हुआ जिसका डर था। अंतिम संस्कार करने के बाद भीड़ बेकाबू हो गई और रास्ते में जो घर मिला, जो दुकान मिली, वहां आगजनी और लूटपाट की गई। कहां था प्रशासन? किसके संरक्षण में प्रशासन कार्य कर रहा था? ये सवाल आज भी मुंह खोले खड़ा है, लेकिन किसी के पास इसका जवाब नहीं है। राम गोपाल को यह किसने कहा कि अमुक मकान पर चले जाइए और वहां से झंडे को उतारिए और अपना झंडा लगाइए? कहीं ना कहीं ये भी दंगे की वजह बनी। और उसके बाद जो सबसे बड़ा कारण वह है शोभा यात्राओं में या किसी भी धर्म की यात्रा हो, वहां डीजे पर चल रहे गाने कहीं ना कहीं उन्माद फैलाने में अपनी भूमिका निभाते हैं। हालांकि योगी सरकार ने डीजे पर बैन नहीं किया है, लेकिन ऐसे गानों पर बैन जरूर लगना चाहिए जो उन्माद फैलाने का कार्य करते हैं। योगी सरकार कार्यकाल 2 बहुत अच्छे से अपना कार्य कर रही है, लेकिन अब योगी सरकार पर एक दाग दंगे का लग गया। पहले की सरकारें जहां पर लगातार हर महीने कहीं ना कहीं से दंगे की खबर आती थी, योगी सरकार में वह खबर लुप्त हो गई। कार्य प्रणाली ऐसी थी, दंगे का लोग नाम ही भूलने लगे। लेकिन वायरच में हुई हिंसा ने सब कुछ याद दिला दिया। एक तरफ राम गोपाल की मौत बहुत ही भयानक। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मारने से पहले राम गोपाल के नाखून उखाड़े गए थे। 40 के करीब छर्रे उसके शरीर से मिले थे। हालांकि पुलिस द्वारा एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है जो हत्या में संलिप्त था। लेकिन क्या एक झंडा उतारने की कीमत मौत हो सकती है? कट्टरपंथियों द्वारा जो इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया, वह हर व्यक्ति दोषी है राम गोपाल की मौत का। ऐसा नहीं है कि राम गोपाल हिंदू है इसलिए उसको मारा गया। उन लोगों ने मानवता को शर्मसार कर दिया, इंसानियत को खत्म कर दिया। राम गोपाल से गलती हुई थी, लेकिन उसको बैठाकर समझाया जा सकता था। लेकिन जिस तरह से कट्टरपंथियों द्वारा इस तरह की घटना को अंजाम दिया, उसके लिए उन्हें सबक भी मिलना बहुत जरूरी है। जिस तरह से योगी सरकार अपने पहले कार्यकाल में कार्य कर रही थी, ऐसे कट्टरपंथियों के घरों पर बुलडोजर चल रहा था। यहां पर भी राम गोपाल की हत्या के जो भी दोषी हैं, उन सबके घर पर बुलडोजर चले। निर्दोष कोई भी बुलडोजर का शिकार ना बने। यह सही है कि राम गोपाल ने गलती की थी, लेकिन वह गलती इतनी बड़ी नहीं थी जो सजा उसे मिली। उन सभी लोगों को इस हत्या की सजा मिलनी चाहिए और वह सजा फांसी से कम ना हो, जिससे योगी सरकार 2 में ऐसी घटनाओं की
पुनरावृत्ति ना हो। प्रशासन को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। कहीं ना कहीं इस दंगे में प्रशासन का बहुत बड़ा रोल रहा। समय रहते उसका खुफिया इनपुट काम नहीं आया। जब रामगोपाल को लेकर जा रहे थे अंतिम संस्कार के लिए तो प्रशासन की पूरी तैयारियां नहीं थी और यही कुछ कारण रहे कि वायराच में जो हिंसा भड़की, जिनमें कई परिवारों के मकानों में आग लगाई गई, लूट खसूट की गई, आगजनी की गई, उसके लिए अगर हम कहें कोई जिम्मेदार है तो वहां का प्रशासन जिम्मेदार है जो समय रहते स्थिति को नहीं संभाल पाया।